अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैसिलिटेटर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे। कैंसर स्टोमक यानी सरतान मैदा, मैदे के कैंसर के साथ जिसे गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है, आपके पेट में कैंसर खलिए काबू से के बाहर खो जाते हैं। कैंसर आपके पेट में कहीं भी बन सकता है। पेट के कैंसर के ज़्यादातर मामलात में उस जगह पर खलियात की गैर मामूली नशोनुमा होती है जहां आपका मैदा आपके ग़िज़ाई नाली से मिलता है। यहाँ मैदे का कैंसर भी ज़्यादा आम है। कैंसर आमतौर पर आपके मैदे के अहम हिस्से में बनता है। तकरीबन 95% पेट का कैंसर आपके पेट की परत में शुरू होता है और आस्ता आस्ता जब बढ़ता है। इलाज के ना किया जाए तो ये कि बड़े पैमाने पर ट्यूमर बन सकता है। आपके पेट की दीवारों में गहराइयाँ तक बढ़ सकता है। ट्यूमर आपके जिगर और लबलबा जैसे करीबी अज़ा में फैल सकता है। असबाब ये वाज़ह नहीं है कि पेट के कैंसर की वजह क्या है। माहिरीन का ख्याल है कि ज़्यादातर पेट के कैंसर उस वक़्त शुरू होते हैं जब कोई चीज़ पेट की अंदरूनी अस्तर को तकलीफ़ देती है। मिसालों में मैदे में इन्फेक्शन होना, तवील अरसे से तेज़ाब का रिफ्लक्स होना और बहुत ज़्यादा नमकीन ग़िज़ाएँ या खाना शामिल है। ताहम इन ख़तरे वाले के अवामिल के साथ हर एक को पेट का कैंसर नहीं होता है। मैदे का कैंसर उस वक़्त शुरू होता है जब कोई चीज़ मैदे के अंदरूनी अस्तर को तकलीफ़ देती है। इसकी वजह से खलियात अपने डीएनए में तब्दीलियां लाते हैं। सेल के डीएनए में वो हदायत होती है जो सेल को बताती है कि क्या करना है। तब्दीलियां खलियात को तेज़ी से बढ़ने के लिए बताती है। खलिए उस वक्त ज़िंदा रह सकते हैं जब सेहतमंद खलिए उनके कुदरती लाइफ साइकिल के हिस्से के तौर पर मर जाएंगे। इससे मैदे में बहुत ज़्यादा अज़ाफ़ी खलियात बनते हैं। खलिए एक बड़े पैमाने पर तश्कील दे सकते हैं, जैसे ट्यूमर कहते हैं। मैदे में कैंसर के खलिए जिस्म के सेहतमंद बाफ्तों पर हमला कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। वो पेट की दीवारों में गहराई तक बढ़ना शुरू कर सकते हैं। वक़्त के साथ कैंसर के खलिए टूटकर जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं, तो उसी की मेटास्टेसिस कहते हैं। पेट के कैंसर की अक़साम। पेट का कैंसर उस वक्त होता है जब खलिए गैर मामूली बर्ताव करने लगते हैं, बढ़ते और फैलते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। मैदा एक खोखला अज़ू है जो खुराक इकट्ठा करता है और उसे तोड़ता है। इसके 5 हिस्से होते हैं। पेट के ऊपरी हिस्से से जो ग़िज़ाई नाली से जुड़ता है, पेट के नीचे तक जो छोटी अंत से जुड़ता है। कार्डिया ग़िज़ाई नाली के करीब का इलाका, ऊपरी पेट का हिस्सा। कार्पस मैदे का मरकज़ी जिस्म। इंट्रम जहाँ खाना पेट के तेज़ाब से टूट जाता है। पाइलोरस जो छोटी अंत से जुड़ता है। टिश्यू और पट्टों की 5 तहें भी हैं जो पेट को घेरती हैं और उसकी दीवार बनाती है। पेट का कैंसर आस्ता आस्ता इन मुख्तलिफ तहों के ज़रिए फैलता है। म्यूकोसा परत जो पेट में तेज़ाब पैदा करती है, वहीं से ज़्यादातर पेट के कैंसर शुरू होते हैं। मैदे के कैंसर की एक कम आम किस्म का मैदे के सेक्रोमेल के ट्यूमर की वजह से होती है, जो नापुख्ता खलियात में शुरू होते हैं। मैदे के कैंसर की दीगर नायाब अक़साम, जिसे लिम्फोमा और न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, मैदे के मुख्तलिफ खलियों में शुरू होते हैं। लिम्फोमा एक कैंसर है जो मदाफ़ती निज़ाम के खलियों में शुरू होता है। जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम जरासीम से लड़ता है। लिम्फोमा के बाज़ औक़ात पेट में शुरू हो सकता है। अगर जिस्म मदाफ़ती निज़ाम के खलियों को मैदे में भेजता है, ऐसा हो सकता है अगर जिस्म किसी इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश कर रहा हो। ज़्यादातर लिम्फोमा जो मैदे में शुरू होते हैं वो नॉन हैडकिन्स लिम्फोमा की एक किस्म है। अलामात पेट के कैंसर की अलामात में शामिल हो सकती है निगलने में परेशानी, पेट में दर्द, खाने के बाद फूला हुआ महसूस होना, थोड़ी मकदार में खाना खाने के बाद
पेट भरा हुआ महसूस होना, भूख का कम लगना या भूख का कम हो जाना, सीने और मैदे में जलन का एहसास होना, बदहजमी, मतली के कोशिश किए बगैर के वजन कम होना, बहुत थकावट महसूस हो रही हो, पखाना जो काले रंग का हो। पेट का कैंसर हमेशा इब्तदाई मरहले में अलामात का सबब नहीं बनता। जब ये होता है, अलामात में बदहजमी और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। अलामात उस वक़्त तक का नहीं हो सकती जब तक कि कैंसर के बढ़ ना जाए। पेट के कैंसर के बाद के मरहल अलामात का सबब बन सकते हैं, जैसे बहुत थकावट महसूस करना, बगैर कोशिश किए वजन कम होना, खून के आना और खाने का काला होना। पेट का कैंसर जो जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैलता है, ये अलामात का सबब बनता है। यहाँ ये फैलता है, मिसाल के तौर पर जब कैंसर लिम्फ नोड्स में फैलता है तो ये गंठों का सबब बन सकता है, जैसे आप जल्द के जरिए महसूस कर सकते हैं। जिगर में फैलने वाला कैंसर या जल्द और आंखों की सफ़ेदी का सबब बन सकता है। अगर कैंसर पेट के अंदर हो तो ये पेट के बनने के लिए स्याल का सबब बन सकता है। पेट फूला हुआ नजर आ सकता है। खतरे के अवामल। पेट के कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाले अवामल में शामिल है ग़िज़ाई नाली में पेट में तेज़ाब के बेकप होने के साथ के जारी मसाइल, ऐसी ग़िज़ा जिसमें नमकीन और तम्बाकू नोशी की चीज़ें ज़्यादा हो। एक ग़िज़ा जिसमें के फल और सब्जियां कम हो पेट में एच पायलोरी के बैक्टीरिया नामी जरासीम की वजह से हो सकता है। पेट के अंदर सूजन और जलन, तम्बाकू नोशी, मैदे में गैर सरतानी खलियों की नशोनुमा जैसे पोलिप्स कहते हैं। पेट के कैंसर की ख़ानदानी तारीख। रोकथाम। पेट के कैंसर के खतरे को कम करने के लिए आप ये कर सकते हैं, काफ़ी मकदार में फल और सब्जियां खाएं। हर रोज़ अपनी खुराक में फल और सब्जियां शामिल करने की कोशिश करें। नमकीन और तम्बाकू नोशी वाले खाने की मकदार कम करें। जो आप खाते हैं उन खानों को महदूद करके अपने पेट की हिफाजत करें। तम्बाकू नोशी बंद करो। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो छोड़ दें। अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो शुरू ना करें। तम्बाकू नोशी आपके पेट के कैंसर और दीगर कई अक़साम के कैंसर का खतरा बढ़ाती है। तम्बाकू नोशी छोड़ना का बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए अपने मालिज से मदद तलब करें। अगर आपके ख़ानदान में पेट का कैंसर चल रहा है तो अपने मालिज को बताएं। पेट के कैंसर की मजबूत व ख़ानदानी की तारीख रखने वाले अफराद को पेट के कैंसर की स्क्रीनिंग हो सकती है। स्क्रीनिंग टेस्ट के पेट के कैंसर की अलामात का ज़ाहिर करने से पहले इसका पता लगा सकते हैं। कैंसर की जांच के लिए टेस्ट। मैदे और ग़िज़ाई नाली की जांच करने वाले टेस्ट गैस्ट्रिक कैंसर की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दर्ज झैल टेस्ट और तरीक़ाकार किए जा सकते हैं। जिस्मानी इम्तहान और सेहत की तारीख। सेहत की अमूमी अलामात को जांचने के लिए जिस्म का मुआयना बशमूल बीमारी की अलामात के जैसी गांठ के या कोई और चीज़ जो गैर मामूली मालूम होती है, मरीज़ की सेहत की आदात और माजी की बीमारियों और अनाज की तारीख भी ली जाएगी। ब्लड केमिस्ट्री स्टडीज़ एक तरीक़ाकार जिसमें जिस्म के अज़ा और बाफ्तों के ज़रिए खून में खारिज होने वाले के बाज़ मादों की मकदार की पैमाइश करने के लिए खून के नमूने की जांच की जाती है। किसी मादे की गैर मामूली मकदार बीमारी की अलामत हो सकती है। खून की मुकम्मल गिनती एक तरीक़ाकार जिसमें खून का नमूना लिया जाता है और दर्ज झैल के लिए जांच पड़ताल की जाती है। खून की सुर्ख खलियात, सफ़ेद के खून के खलियात और प्लेटलेट्स की तादाद। खून की सुर्ख खलियात में हीमोग्लोबिन की मकदार। अपर इंडोस्कोपी ग़िज़ाई नाली, मैदा और छोटी अंत का पहला हिस्से के अंदर गैर मामूली इलाकों की जांच करने के लिए एक तरीक़ाकार है। बिरम निकलना ग़िज़ाई नाली और मैदे के एक्सरे का एक सिलसिला। मरीज़ एक माया पीता है जिसमें बिरम होता है और वे मैदे को लपेट देता है और एक्सरे लिए जाते हैं। इस तरीक़ाकार को अपर GI सीरीज कहा जाता है। CT स्कैन
ایک طریقہ کار کے جو جسم کے اندر کے علاقوں کی تفصیلی تصویروں کا ایک سلسلہ بناتا ہے جو مختلف زاویوں سے لی جاتی ہے۔ تصویر ایک ایکس رے مشین سے منسلک کمپیوٹر کے ذریعے بنائی جاتی ہے۔ اعضاء اور بافتوں کو زیادہ واضح طور پر ظاہر ہونے میں مدد کرنے کے لیے رنگ کو رقمنگ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے یا نگلا جا سکتا ہے۔ بائی ایپسی خلیہ یا ٹشو کو ہٹانا تاکہ کینسر کی علامات کی جانچ کرنے کے لیے انہیں خوردبین کے نیچے دیکھا جا سکے۔ پیٹ کی بائیپسی یہ عام طور پر انڈوسکوپی کے دوران کی جاتی ہے۔ ٹشو کے نمونے کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے، اس سے جین اور پروٹین کی تعداد معلوم کی جاتی ہے۔ علاج پیٹ کے کینسر کے علاج کے اختیار معدے کے اندر کینسر کے مقام اور اس کے مرحلے پر منحصر ہے۔ آپ کا معالج علاج کا کیا منصوبہ بناتے وقت آپ کی مجموعی صحت اور آپ کی ترجیحات کے بارے میں بھی یہ سوچتا ہے۔ پیٹ کے کینسر کے علاج میں سرجری، کیمو تھراپی یا ریڈیشن تھراپی یا ٹارگٹ تھراپی، امونو تھراپی اور فالج کی دیکھ بھال شامل ہے۔ کچھ عارضی علامات کو کم کرنے کے لیے یہ ادویات استعمال کی جا سکتی ہے۔ درد کو کم کرنے کے لیے نسخہ حسب ضرورت: کیپسول اومیگا 40 mg صبح شام، سیرپ ڈائجیکس MP 2 چمچے دن میں 3 دفعہ، ٹیبلٹ میکسلون حسب ضرورت اگر کہ ہو۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔